देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। योगेंद्र साव के घर बुलडोजर पर भड़का साहू समाज। धनबाद में सड़क पर उतरा गुस्सा। धनबाद में दर्दनाक हादसा या साजिश। 16 वर्षीय ऋषभ को छत से धक्का देने का आरोप। इलाज के दौरान मौत। जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। बंटवारे को लेकर पूर्वी टुंडी में हुई मारपीट। 4 लोग घायल। देवघर में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता पर फोकस। सदर अस्पताल में विशेष प्रशिक्षण। कोयला चोर पोस्टर से जमहूरिया की राजनीति में भूचाल। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को तेली साहू समाज का गुस्सा सड़कों पर खुलकर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। यह विरोध हजारीबाग के केरेडारी क्षेत्र में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई के नाम पर एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन पर बने मकान को पिछले सप्ताह प्रशासन ने ध्वस्त किया था। इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। माने छवि को धूमिल करने का काज कर रहे हैं। उनको माने प्रतिनिधि होने के नाते भी उनको जबरन नाइटी में गाड़ी में बैठाकर प्रशासन थाना ले गई और उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। जबकि हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गृह विभाग है, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हुए या तो उनके इशारे पर ये सारे काज किया जा रहा है। तो ये कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बनिया वर्ग को एक नीचा दिखाने का काज कर रहे हैं, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर इस पर एक सप्ताह के अंदर उच्च स्तरीय जांच ना किया जाएगा तो। धनबाद में 16 वर्षीय किशोर ऋषभ निशांत सागर की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। परिजनों का आरोप है कि 28 मार्च को विद्यासागर अपार्टमेंट की छत से उसे धक्का देकर नीचे नाले में गिरा दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। परिवार का दावा है कि होश में आने के बाद ऋषभ ने खुद बताया था कि उसे पीछे से धक्का दिया गया। मृतक के पिता ने पुरानी रंजिश को घटना की वजह बताया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और जांच जारी है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। हॉस्पिटल वाला कैंपस की नाली में गिरा हुआ था। हमको सूचना मिली 11:15 में, 11:14 पर फोन आया अपार्टमेंट से। 305 की रहने वाली एक महिला है, प्रोफेसर हैं SSLNT में। वो फोन की कि अंकल आपका बेटा नीचे गिरा हुआ है। फिर क्या तो कुछ सूचना मिली? कैसे उस सूचना फोन आया तो उसके बाद हम दौड़े फिर रास्ता में फोन आया कि सदर हॉस्पिटल लेकर के हम लोग गए हैं। तो हम सीधे सदर हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर पूछताछ कर रहा था। 3-4 महिलाएं थी, 2-3 हम भी, मेरा 2-3 स्टाफ साथ में गया था। तो डॉक्टर से पूछा कैसे गिरे, तो उस पर वो क्योंकि पूरा इंजोर्ड था, वो बोला कि हमको पीछे से कोई ढकेला। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है और पूरा बचाने का प्रयास सबों ने किया, डॉक्टर्स ने भी, परिजन ने भी, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। और हम लोग भी प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसकी सच्चाई को सामने लाया जाए और जो भी दोषी हो उस पर एक कड़ी कार्रवाई की। धनबाद के पूर्वी टुंडी क्षेत्र में जमीन विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है।
चालधावा मौजा की करीब 2 एकड़ 85 डिसमिल जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। पीड़ितों का आरोप है कि इसी जमीन को लेकर 1 महीने पहले भी मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब दोबारा हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन लोग मारपीट करने खोज रहे, गोतिया लोग, हासिम अंसारी लोग। किस कारण मारपीट हुई? जमीन बारी का लिए बंटवारा नहीं कर रहा है, मेरा जमीन है, बोल रहे मेरा जमीन है, इसीलिए वही सब में सामान में मारपीट करने खोज रहा है। मारपीट कर दिया, 1 महीना पहले भी मारपीट किया, थाना में लेके आवेदन लिख के दिए, फेंक दिया, मेरा आवेदन नहीं लिया। कौन सा थाना में? पूर्वी टुंडी। हाँ, 2 महीना पहले लिख के दिए थे, मारपीट किया था, वो भी फेंक दिया। फिर इबरी परसों फिर मारपीट किया इतना। जमीन कहाँ है आप लोगों की? जमीन चलधावा में। और रहने वाले कहाँ के हम लोग? सब चलधावे का। चलधावा? हाँ, पूर्वी टुंडी चलधावा। कितने लोग हैं? मारपीट कौन कौन कर रहे हैं? मारपीट उन लोग है ज्यादा, 10-15 आदमी है, हम लोग दोनों ही आदमी हैं। छोटा छोटा बच्चा तो जेबे करेगा। मोहल्ला वाला गया तो उन लोग बोला कि गुंडा है, गुंडा लाया, छुड़ाने नहीं जाएगा। नाम क्या है उन लोगों का? हासिम अंसारी, पैगाम अंसारी, हलीम अंसारी, इरफान अंसारी, वारिस अंसारी। मारपीट कब हुई है? 27 तारीख को। कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 4 आदमी घायल है, 2 आदमी घर में है, 2 आदमी हॉस्पिटल आए। पुलिस को कंप्लेन किए हैं इसके बारे में? हाँ, किए थे। क्या बोला गया पुलिस? बोला जा पहले वाले इलाज पानी करवा, तकर बाद ही काम होगा आप लोग का। पिछली बार संज्ञान नहीं लिया गया था आप लोगों का? तो नहीं। क्या लग रहा है? ये बार बोलेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। जब थाना वाला कोई नए रिपोर्टिंग करेगा तो कैसे करेंगे? मुखिया उखिया बुला रहे हैं, कोई ये भी नहीं करते, हम लोग को शांति कर भी नहीं करते लड़ाई। क्या हम लोग को नहीं आता? कितना जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है? जमीन बहुत अभी है, अभी मतलब 17 डिसमिल में ज्यादा हो रहा है, तो टोटल जमीन उन लोग कैप्चर करने खोज। देवघर के सदर अस्पताल सभागार में आज आईडीएसपी, आईएचआईपी एवं एनपीसीसीएचएच के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी, खासकर किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना और उसके बचाव की जानकारी देना रहा। इसमें जिले भर से आए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत स्तर के सेवक सेविकाओं ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, समय पर जांच और टीकाकरण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। हाल ही में देश भर में 14 वर्ष की किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है, जिससे इस जागरूकता कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर्वाइकल कैंसर जो बच्चियों में खासकर ज़्यादा देखी जाती है और इसकी वृद्धि हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे केंद्र सरकार ने, झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी बच्चियों के लिए तोहफा दिया है कि इस बीमारी से ग्रसित न हो। इसके लिए आज हमारे जिला के तमाम जितने भी CS साहब हैं, DS मैडम हैं, PLO हैं, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी का सहयोग और सभी के सहयोग से ये निजी स्तर पर हम लोगों को ले जाना है। शिक्षक सब मिल के इसमें कोऑपरेट करें ताकि जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे पास आएँ और पूरा लाभ लें। और ये प्रोग्राम जो है HPV वैक्सीन का पूरा कोऑर्डिनेशन वाला प्रोग्राम है, किसी एक का प्रोग्राम नहीं है। मैं सभी से, शिक्षा विभाग से, ICDS से और पंचायत से, सभी से अपेक्षा करता हूँ इसमें खुल कर आएँ और इसमें अपना सहयोग दें ताकि ये कार्यक्रम चले और हमारे देश में ये सर्वाइकल कैंसर का जो बर्डन है वो। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के दीवार पर कोयला चोर हरे राम लिखा पोस्टर मिलने से सियासी हलचल मच गई है। पोस्टर में तृणमूल उम्मीदवार हरे राम सिंह और 2 अन्य लोगों की तस्वीर भी थी। तृणमूल नेताओं का आरोप है कि यह बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों की मिलीजुली साजिश है। वहीं बीजेपी ने इसे पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि इलाके में चल रही विवाद केवल तृणमूल के अंदरूनी गुटबाजी का असर है। घटना के बाद समर्थकों ने सड़क जाम किया और तनाव का माहौल बन गया है। বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি এখন নিজের প্রচারে এতটাই ব্যস্ত যে আপনার
কে পোস্টার কীভাবে লাগালো, কে পোস্টার কালিমা লিপ্ত করলো, কে দেওয়ালে কী লিখেছে। বিজেপি এসব কাজ কখনো করে না। বিজেপি একটা খুব অর্গানাইজড এবং অনুপ্রাণিত অনুশাসিত দল। তো দেখুন এবারে টিএমসির যারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে আছেন এবং তারা জানে যাতে পরাজয় নিশ্চিত, তারা কেউ জিততে পারবে না। তাই আমরা চাই যে এই যে যারা এইসব কাজ করছে এবং কিছু বাইরে থেকে লোক এসেছে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে, বিহার, উড়িষ্যা, ইউপি থেকে, এবং বিভিন্ন এলাকায় তারা থাকছে এবং রাত্রে তারা এই কাজগুলো করছে। এবং আমি পুলিশের কাছে আমরা দাবি রাখছি অবিলম্বে এই কাজ যারা করছে তাদেরকে ধরে তাদের যাতে শাস্তি দেওয়া যায় সেই জন্য আমরা এই রোড অবরোধ করছি। পার্টি অফিস বিষপুর যেটা অলরেडी जो बीजेपी सीपीएम। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस ने दुर्गापुर पूर्व से अपने उम्मीदवार देवेश चक्रवर्ती का नाम घोषित कर दिया है। सोमवार को उन्होंने सूर्य सेन कॉलोनी स्थित लोकनाथ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इसके बाद धोबीघाट इलाके में घर घर जाकर आम लोगों से संवाद किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक प्रदीप मजूमदार की जमकर आलोचना की और कहा कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। देवेश चक्रवर्ती ने बदलाव का आह्वान करते हुए क्षेत्र के विकास का वादा किया है। আজকে যে অঞ্চলটাতে আমরা এখানে ঘুরছি সেই জায়গাটায় যে রাস্তা দেখছেন সেটা হচ্ছে বংশী কর্মকারের তৈরি। দুর্গাপুরে একটার পর একটা ইন্ডাস্ট্রি কংগ্রেসের আমলে তৈরি, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে। তারপরে সমস্ত উন্নয়ন বন্ধ, সমস্ত কলকারখানাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করছে, হয় বিলগ্নীকরণ নয় বেসরকারিকরণ করছে। বহিরাগত লোকদের এনে দুর্গাপুরে ঢোকাচ্ছে কাজের জন্য, কাজ তো নেই, যেটুকুনি কাজ আছে স্থানীয় বেকার যুবকরা বঞ্চিত। তাই আমাদের দাবি বেকারদের চাকরি চাই। দুর্গাপুরের বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের শিল্পনগরী দুর্গাপুর শিল্পনগরীকে আবার গড়ে তুলতে চাই, ইন্ডাস্ট্রি বাড়াতে চাই, উন্নয়ন চাই, মা বোনেদের ইজ্জত যেন আর ভুলুণ্ঠিত না হয় তার সুরক্ষার জন্য। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।